वे शुरुआत में जो सबसे पहले आपको टेस्ट मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय पे। हमारा जो लाइफस्टाइल खराब हो रहा है उसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारे क्या आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन क्या होता है। व्हाट इज एंडोक्राइन? एंडोक्राइन मतलब हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जिनको बोलते हैं ग्लैंड्स, और हर ग्रंथि क्या करती है? हर ग्रंथि हमारे खून के अंदर कुछ हार्मोन को रिलीज करती हैं, और जो ग्रंथि, जो ग्लैंड डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करके उनको ब्लड में डाल देती है। कहां डालती है सर? ब्लड में डाल देती है। ब्लड में, सीधा। बॉडी किसी ऑर्गन में नहीं, पार्ट्स में नहीं। जब कोई ग्लैंड कोई हार्मोन बनाती है, उसको बना के वो सीधा ब्लड में डालती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब ग्लैंड वो भी होती है लेकिन वो हार्मोन बनाती हैं और वो बॉडी में कहीं भी छोड़ देती हैं, लिवर में, किडनी में कहीं छोड़ देती है। लेकिन एंडोक्राइन मतलब ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन बनाएंगी और कहां छोड़ेंगी उसको? हमारे ब्लड के अंदर, ताकि वो सीधा हमारी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाए। उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड आती है वो आती है थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स। क्या है सर? थायराइड सिक्रेशन। थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स। और ये जैसा नाम बता रहा है, ये टेस्ट इंडिकेट करता है अबाउट ऑफ थायराइड सिक्रेशन, की हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो कितना प्रॉपरली हार्मोन को सिक्रेट कर पा रही है। अब थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है हेमंत सर? जी, गले में, यहाँ पे होती है थायराइड। जी जी। और ये क्या करती है? ये रिलीज करती है, बनाती है दो हार्मोन जिनको बोलते हैं T3 और T4। और ये T3 T4 को बना के क्या करती है? उन T3 T4 को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है। और क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड या T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं सर? ये बॉडी T3 के T4 को। मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के चयापचय को ये प्रभावित करते हैं। और ये क्या होता है चयापचय? जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप आराम से बैठ के मीटिंग सुन रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करते समय आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न कर सकती है? दैट इज कॉल्ड योर मेटाबॉलिज्म। जब इंसान रेस्ट करता है, बैठा होता है या सो रहा होता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर देता है, दैट इज कॉल्ड अवर मेटाबॉलिज्म। तो जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली T3 T4 को सिक्रेट करेगा तो क्या होगा? उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। क्या होगा सर? मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अगर T3 T4 का जो सिक्रीशन है वो अच्छा होगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। यानी जब हम रेस्ट कर रहे होंगे तब भी हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग, कैलोरी बर्निंग ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। अगर थायराइड सिक्रेशन अच्छा है, ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा? हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब थायराइड सिक्रेशन बढ़ जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं सर? हाइपर थायराइड। हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, यानी थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होगी तो क्या करती है? वो T3 T4 ज्यादा बनाती है। उससे क्या होता है? उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमारा वेट लूज स्टार्ट हो जाता है। उसके अगेंस्ट उल्टा, अगर थायराइड सिक्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा? T3 T4 कम बनेंगे, और वो जब कम बनेंगे तो क्या होगा? उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी कम होगी, हमारी बॉडी में कैलोरी लंबे समय तक जमा रहेगी। उससे क्या होगा? उससे हमारा वजन बढ़ जाएगा। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं सर? हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पे दो दो टर्म आती है। वो पहला आता है हाइपर थायरॉयडिज्म। अगर थायराइड सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो उससे होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। उससे क्या होता है? उससे हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है। उसके उल्टा, अगर थायराइड सिक्रेशन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उससे क्या होता है? उससे हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप बात करते हैं ना वेट गेन का, वेट लॉस का, अगर कोई भी इंसान जो है वो वेट लॉस करना चाहता है, वजन बहुत ज्यादा है, और अगर उसका थायराइड सिक्रेशन ना बढ़े, वो ठीक ना हो, तो कभी भी वो कुछ भी कर ले, कुछ भी तकलीफ लगा ले, एक्सरसाइज कर ले, डाइट कंट्रोल कर ले, MRP ले ले, फिर भी उसका वजन कम नहीं होगा।
वजन कम करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा थायराइड सिक्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वो क्या क्या करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। उसके अलावा क्या होगा, बॉडी के अंदर फैट बर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो हमारा ये वेट है ना, या हमारी बॉडी की एक्टिविटी, उनके अलावा थायराइड थायराइड क्या करता है, थायराइड हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है हमारे टेम्परेचर को। किसको सर? टेम्परेचर को। हमारी बॉडी का जो तापमान होता है ना, उसको भी मेंटेन करता है थायराइड ग्लैंड। अगर हमारा बॉडी का थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन प्रभावित हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी डाउन होगा, कभी अप हो जाएगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर भी प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ, अगर थायराइड सिक्रेशन अगर कम हो जाए तो बॉडी का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट हमारी बॉडी की नहीं होगी। लेकिन अगर थायराइड सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे ओवर ग्रोथ हो सकती है, जिसको बोलते हैं जायजेंटिज्म। कभी सुना है सर? एक बीमारी होती है जायजेंटिज्म। हेमंत सर, जी सर, इसके बारे में डिटेल बताएंगे आप? इस बीमारी का मतलब जियाजेंटिज्म बोलते हैं, जाया बोलते हैं। ये क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थायराइड सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनकी जो हाइट होती है ना, वो हो जाती है 8 फीट, 7.5 फीट, 7.25 फीट। दैट इज कॉल्ड जायाजेंटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जायजेंटिज्म। हाइट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना कहला जाता है जायाजेंटिज्म, यानी इंसान बहुत लंबा हो जाता है। और वो कब होता है, जब थायराइड सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर बहुत कम हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे हो जाता है ड्वार्फिज्म। क्या होता है? द्वारकाधीशम। द्वारकाफिज्म नहीं सर, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी बच्चे या इंसान बोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोना समझते हैं ना, बोना, छोटा रह जाएगा हाइट का। हाइट कम हो जाएगी। हाँ, तो ये थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे वेट को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और मेंटेन करती है हमारी हाइट को। क्लियर सर? यस। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो आती है पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन इंडेक्स। यानी हमारी बॉडी में होती है ग्लैंड्स, बोलते हैं पैराथायरॉयड। वो क्या करती है, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और खासकर हमारे खून के अंदर। किसके अंदर सर? खून के अंदर। खून के अंदर वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो अगर किसी का पैराथायरॉयड हार्मोन कम एक्टिव होगा तो क्या होगा, उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है। और जब कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो क्या हो सकता है, हमने बात किया था, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे हमारा हार्ट का फंक्शनिंग प्रभावित हो सकता है। हमारी हार्ट मसल काम नहीं करेगी, बॉडी हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स काम करना बंद कर सकती हैं अगर हमारे खून के अंदर कैल्शियम कम हो जाए। और उस खून के अंदर कैल्शियम को प्रॉपर रखता है कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जब इंसान, कोई भी इंसान अपने खाने के अंदर कम कैल्शियम लेता तो ये क्या करता है पैराथायरॉयड, ये इंसान की हड्डियों पे अटैक करता है, हड्डी से कैल्शियम खींच लेता है ताकि ब्लड का कैल्शियम पूरा हो जाए और इंसान जिंदा बना रहे। क्लियर सर जी? यस, क्लियर। क्या करेगा ये, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज उससे हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है एड्रीनल ग्लैंड इंडेक्स। कौन सा ग्लैंड है सर? एड्रिनल। एड्रीनल। और ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये पाया जाता है किडनी के ऊपर। कहां पे? किडनी के ऊपर। हमारे बैक साइड में जो दो किडनी होती है ना, अनमोल रतन, उनके ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। क्या होता है? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। और उस कोर्टिसोल को बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं सर उसको, कोर्टिसोल को? फाइट या फ्लाइट हार्मोन। यानी जब वो हार्मोन रिलीज होता है ना तो इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो भाग जाता है या वो सामना करता है, और उसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। एग्जांपल, अगर हेमंत जी आपको मैं लेके जाऊं जंगलों में, गुजरात के या राजस्थान के गिर में लेके जाऊं या रणथंभौर ले जाऊं, और आपके सामने, मेरे सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। बोला सर हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। वही करेगा। और नहीं, दो ऑप्शन होंगे सर, एक तो हम घबरा जाएंगे, दूसरा ऑप्शन ये होगा
कि हम भागेंगे बचने के लिए। जो घबराना है या भागना है, दैट इज कॉल्ड फाइट या फ्लाइट। और ये कब होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बनता है कहां पे? हमारी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो अगर किसी का एड्रिनल ग्लैंड कम एक्टिव होगा, वहां पे सिक्रेशन कम होगा, तो क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल कम बनेगा। और कोर्टिसोल जब कम बनेगा तो क्या होगा? उससे उस इंसान का स्ट्रेस लेवल, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा सर इससे? तनाव बढ़ जाएगा। अगर बॉडी का। किसी का एड्रेनल सिक्रेशन कम है तो उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में, उसके क्या बोले, सर में हमेशा टेंशन रहेगी, उसका तनाव बढ़ जाएगा अगर इसका लेवल डाउन हो जाए। लेकिन अगर एड्रेनल का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? नर्वस इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और कम हो जाए तो क्या होगा? स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए ये होना चाहिए नॉर्मल। क्लियर सर जी? जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो टेस्ट है बड़े कमाल का है, दैट इज पिट्यूटरी सिक्रेशन इंडेक्स। यानी एक ऐसा ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लेंड ऑफ द। पिट्यूटरी हमारी पूरे बॉडी का मास्टर है। मास्टर क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी हमारे दिमाग में होती है, ब्रेन में होती है, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम हार्मोन्स हैं उनको आदेश देती है कि किस हार्मोन को कब सिक्रीट होना है या कब उसको सिक्रेशन बंद करना है। ये पूरी बॉडी के हार्मोन को क्या करती है? दिशा निर्देश देती है। ये क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन है हमारे ब्रेन का। डॉक्टर कर्ण गोयल, क्या है सर? हेमंत सर, जी सर। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी के सबको कमांड देने के लिए, डॉक्टर ऑर्गन कर्ण गोयल जितने जी, भी है सबको कमांड करता है जो वो। कमांड करते हैं अब क्या करना है, क्या एक्शन लेके आना है, क्या काम करना है। इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और जब मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हर बॉडी पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, दैट इज पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स। क्या है सर? पिनल सिक्रेशन इंडेक्स। पिन्नल ग्लैंड। ये पिन्नल ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये भी होती है हमारे दिमाग में। कहाँ पे सर? दिमाग में। ये दिमाग के सेंटर में होती है। कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है पिन्नल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सर ये? पिनल ग्लैंड। और इसका बड़ा ही कमाल का काम होता है। क्या? ये एक पिन्नल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है डे एंड लाइट साइकिल। क्या मेंटेन करती है सर ये? डे एंड राइट साइकिल। दिन रात की जो साइकिल है ना, उसको मेंटेन करता है हमारा पिन्नल ग्लैंड। और इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में सिरकैडियन रिदम। क्या बोलते हैं सर? सिल्क एंड रेडियम। सिरकैडियन रिदम, यानी हमारी बॉडी का अपना अंदर का क्लॉक, अंदर का घड़ा कहलाता है हमारा पिन्नल सिक्रेशन। हमारा पिन्नल सिक्रेशन। अब क्या होता है, आपने इमेजिन किया, आपने देखा होगा कभी कि जब भी आप विदेश जाते हैं, इंडिया छोड़ के जाते हैं, थाईलैंड गए अभी 2 बार, तो क्या होता है? हमारे टाइम में डिफरेंस होता है। वहां पे सुबह जल्दी होती है, यहाँ पे सुबह लेट होती है। तो जब आप किसी समय को बदलते हैं, देश बदलते हैं, तो क्या होता है? वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो घड़ा है, वहां का जो डे एंड लाइट साइकिल है, वो भी चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है? उससे हो जाता है प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं जेट लैग। क्या बोलते हैं सर? जेंटले। जेट लैग। कभी सुना है जेट लैग? जेट लैग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो इंसान को तब होती है जब वो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे की फ्लाइट लेके दूसरे देश में पहुंचता है, जहां पे क्या हो? टाइमिंग का डिफरेंस हो। क्यों? क्योंकि जब एग्जांपल, अगर हम यहां से जाएं यहां से हम जाएं अमेरिका, कहां जाएं सर? अमेरिका। और वहां पे जाने में लगता है लगभग हमारा 8 10 से लेके 12 घंटे। और जब इंडिया में सुबह होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां नाइट पे होती है। पिछले दिन की रात होती है। जब यहाँ पे रात होती है तो जैसे आज 17 तारीख है, हमारी शाम हो रही है, तो अमेरिका में क्या हो रहा है? अभी 17 तारीख की सुबह हो रही है। यानी कोई इंसान, चाहे मैं हूं या आप हैं, अगर हम आज शाम को 7 बजे फ्लाइट पकड़े अमेरिका का, तो हम पहुंचेंगे 12 घंटे बाद 7 बजे। तो हमें कब पहुंचना चाहिए? हमें पहुंचना चाहिए शाम को 7 बजे, लेकिन हम पहुंचेंगे सुबह को 7 बजे। ऐसे होगा ना सर? बिल्कुल। नहीं, हमें पहुंचना चाहिए सुबह के 7 बजे, लेकिन हम पहुंचेंगे क्या? शाम के शाम को 7 7 बजे। बजे। उससे क्या होगा?
हम जिस समय बैठे थे सेम समय वहां पे रहेगा तो क्या होगा, 12 घंटे क्या हुआ, हमारे माइंड को क्या मिला, यार फंस गया तो 12 घंटे पहले भी यही हाल था, अब भी यही है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में को बोलते हैं जेट लैग। क्या बोलते हैं, जेट लैग। यानी यात्रा करने से क्या होता है, हमारा जो हैंगओवर क्या है, एक तरह से ना दिमाग का हैंगओवर, सर में दर्द हो जाना, नींद आना, आंखें ना खुलना, बेहोशी होना, दैट इज कॉल्ड जेट लैग। और इस जेट लैग को मेंटेन करता है हमारा पिन्नल सिक्रीशन। और ये क्या करता है, ये पिन्नल हमारे दिमाग के अंदर बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या होता है सर, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। और ये क्या है, ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये जिम्मेदार होता है इसके लिए, नींद के लिए। किसके लिए सर, नींद के लिए। नींद के लिए। तो जिसको नींद का प्रॉब्लम है ना, उसको रात को नींद नहीं आती, इसका मतलब उसकी बॉडी में पिन्नल सिक्रीशन कम है। जब भी रात को हमें नींद ना आए, लेट नींद आए, वो इंडिकेट करता है कि हमें क्या है, पिन्नल सिक्रीशन का प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि जैसे ही रात को अंधेरा होता है, क्या होता है सर, रात को अंधेरा होता है, अंधेरा होते ही हमारे माइंड को, हमारे पिन्नल को जाता है सिग्नल की अंधेरा होना शुरू हो गया। तो क्या करो, तुम धीरे धीरे मेलाटोनिन सिक्रीट करना शुरू कर दो। और जब वो मेलाटोनिन अपने पीक पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, हमें नींद आ जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य की रोशनी निकलती है, सवेरा हो जाता है, तो क्या होता है, मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है। और ये पिन्नल क्या बनाती है, पिन्नल बनाती है सेराटोनिन। क्या बनाती है सर, सेराटोनिन। वो काम करता है हमें जगाने का। किसका सर, जगाने का। उठाने का। तो जो इंसान लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर पिन्नल सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है, उनका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है। उससे क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्लियर सर जी, ठीक, बिल्कुल करेक्ट। दिस इज पिन्नल सिक्रीशन। एक अंधेरा, एक उजाला। अंधेरे में कौन बनेगा, मेलाटोनिन। उजाले में कौन बनेगा, सेरोटोनिन, जो हमारी नींद को, पैटर्न को ठीक रखने में हेल्प करेंगे और हमें बनाएंगे एक्टिव एंड एनर्जेटिक। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो इंसान रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, वो थकान महसूस करते हैं पूरा दिन। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में ये हार्मोन बनना कम हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी का जो क्लॉक है, अंदर का सिस्टम है, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्लियर सर जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास, थाइमस ग्लैंड सिक्रीशन इंडेक्स। थाइमस आप जानते होंगे, थाइमस क्या है, थाइमस एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि थाइमस ग्लैंड बनाती है टी सेल। क्या बनाती है, टी स्टेल। टी सेल। टी सेल, टी मतलब थाइमस डिराइव्ड सेल, जो क्या करती है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो जिस भी इंसान का थाइमस सिक्रीशन कम होगा, मतलब उसका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। और अगर थाइमस सेल का सिक्रीशन ज्यादा आता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है और उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा एंटीबॉडीज या टी सेल बना रही है। तो अगर सर वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता बढ़ है। जाएगा। अगर कम आए तो इम्यून सिस्टम कमजोर। ठीक है सर, बिल्कुल। ज्यादा तो इन्फेक्शन, कम आए तो इम्यूनिटी कमजोर। और लास्ट में आता है ओवरऑल ग्लैंड सिक्रीशन इंडेक्स, यानी कुल मिला के हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं, उसका आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है कि वो अपना काम अच्छे से कर पा रही हैं या कुछ प्रॉब्लम है। और जब हम देखते हैं इन प्रॉब्लम को, इनके बारे में जानते हैं, तो अगर किसी को है थायराइड सिक्रीशन प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारे पास है थायराइड केयर, है ना सर, थायराइड केयर। वो दे सकते हैं हम। अगर पैराथायराइड में प्रॉब्लम है तो हमें देना पड़ेगा क्या, हमें देना पड़ेगा बोन हेल्थ और सोलर एनर्जी ड्रॉप, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर एड्रिनल यानी स्ट्रेस लेवल हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा तनाव रहता है, तो क्या क्या देंगे हम, स्ट्रेस कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने मेमोरी। के लिए हम देंगे नहीं, या तो देंगे अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप, या देंगे अश्वगंधा, या देंगे नोनी जूस। क्या क्या देंगे सर, नोनी जूस, अश्वगंधा, और अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप। अमेरिकन। तीनों में से कोई भी दे दीजिए, काम हो जाएगा, आपका लेवल स्ट्रेस का कम हो जाएगा। फिर आता है पिट्यूटरी सिक्रीशन। इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए दे सकते हैं हमारा न्यूरॉन हेल्थ, ताकि हमारी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम है
वो बेहतर काम करे और हमारे पिट्यूटरी एक्टिव रहे। फिर आता है पिनल सिक्रीशन। पिनल क्या करता है, हमें नींद अच्छा करने में हेल्प करता है, और उसके लिए हम दे सकते हैं क्या, स्लीप एड आता है शायद हमारे पास में, स्लीमेट, स्लीप एड, वो हम दे सकते हैं। न्यूरो थाइमस, भी दे सकते हैं। न्यूरो भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी नींद को लाने में हेल्प करता है। यानी जो भी चीज हमें हमारी हेल्प करेगी माइंड को कूल करने में, रिलैक्स करने में, वो हम दे सकते हैं। और फिर आता है थाइमस ग्लैंड, मतलब इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, उसके तो हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट है, चाहे हो क्या सिल्वर प्लस, हिमालयन बेरी, नोनी, अकाई बेरी, गैनोडर्मा, गुड़ तुलसी, इम्यूनर, ये सब चीजें आप दे सकते हैं अगर थाइमस का प्रॉब्लम आता है तो। क्लियर सर जी? यस। कोई सवाल है मुझे पूछना चाहते हो आप यहाँ पे? ग्लैंड के लिए क्या बताया सर आपने? कौन सी ग्लैंड? ग्लैंड सर्कुलेशन। ये तो ओवरऑल है सर, ये तो लगा लो टोटल मार्क्स है सबका मिला के। ओके जी ठीक है सर, आगे बढ़े। सर, इसमें थायराइड सिक्रेशन में हार्मोन बैलेंस जरूरत नहीं है सर जरूरत नहीं है। ना, थायरो थायरो के लिए काम कर देगा। थायराइड के साथ में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में देना चाहते हो दे दो नोनी, नोनी, नोनी और ओमेगा। ओमेगा इज द बेस्ट। यस, नोनी, ओमेगा एंड थायरो केयर। ओके 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 सर, आगे बढ़े। राइट। अगला जो सिस्टम है वो इससे भी शानदार है जो हम बात करेंगे, और वो सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम सर? इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले बात करें इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी कैसे उसको मेंटेन कर पाएगी। ये सर जी ने पूछा है। हाइपोथैलेमस के लिए क्या देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, वो आगे आएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में आगे बात करेंगे, आगे आएगा वो। अब बात हम कर रहे हैं इम्यूनिटी का, यानी अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले आता है लिम्फ नोड इंडेक्स। क्या आता है सर? लिव नॉट इंडेक्स। लिम्फ नोड इंडेक्स। लिम्फ आप ये समझिए, लिम्फ को आम भाषा में कह सकते हैं हम हमारा ब्लड, क्या कह सकते हैं, लिम्फ मतलब ब्लड, नोड मतलब उसके अंदर नोड्स या गांठें बन जाना हल्की हल्की जो दिखाई दिखाई नहीं देती। इंडेक्स यानी अगर किसी के भी, ध्यान से सुनिए सर क्या बोल रहा हूं, किसी के भी ब्लड के अंदर लिम्फ नोड की मात्रा बढ़ जाए तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को है कोई ना कोई इन्फेक्शन। क्या है? कोई ना कोई इन्फेक्शन। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल ना किया जाए तो हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है सर? कैंसर में बदल जाता है वो। हाँ जी, क्योंकि ना जब कैंसर की जांच होती है ना तो उसमें यही देखते हैं कि लिम्फ नोड कितना बढ़ चुका है। तो अगर लिम्फ नोड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो कैंसर हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर लिम्फ नोड कम हो जाए तो क्या होगा, अगर कम हो जाए तो क्या होगा सर, अगर लिम्फ क्या नोड होगा? ब्लड में कम हो जाए तो हमारे ब्लड का जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगी और ब्लड के अंदर टॉक्सिन ज्यादा रहेंगे। तो प्रॉब्लम दोनों में, कम एक्टिव है तो टॉक्सिन रहेंगे ब्लड के अंदर, ज्यादा एक्टिव है तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मेंटेन रखना है ताकि ये नॉर्मल रहे। क्लियर सर जी? ठीक ठीक। ज्यादा हो गया तो क्या होगा सर, ज्यादा है तो मतलब कैंसर में इन्फेक्शन है या हाँ, कैंसर की संभावनाएं भी बन बढ़ सकती है। अगर जाएंगी। कम हो गया तो हमारा ब्लड पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाएगा, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है हमारे पास सेकंड टेस्ट, दैट इज टॉन्सिल इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है सर ये? टॉक्सिन्स इम्यूनिटी, टॉक्सिन है सर, टॉक्सिन्स इम्यूनो इंडेक्स। टॉन्सिल, टॉन्सिल जो कहाँ पे होता है, हमारे टॉन्सिल। गले में, यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल्स। और आपने नोटिस किया होगा कि टॉन्सिल लगातार हमें हो जाते हैं, लगातार होते रहते हैं। कब? जब भी मौसम में बदलाव आते हैं, सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, कभी धूप कभी बारिश, तो क्या होता है, सबसे पहले में क्या होता है, गले में इन्फेक्शन होता है सर ना। बिल्कुल होता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ही है गले में। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे गले में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉन्सिल है ना, ये टॉन्सिल है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि ये गले में होता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर नाकों से या मुंह के मार्ग से कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस घुसता है तो क्या होता है, हमारे टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं सर?
टॉक्सिन्स एक्टिव हो जाते हैं। टॉन्सिल एक्टिव हो जाते हैं, क्या करते हैं, टॉन्सिल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टॉन्सिल्स के अंदर पाई जाती है WBC, क्या होती है, WPC। व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे इम्यूनिटी के फौजी। वो क्या करते हैं, वो उस बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को, धूल मिट्टी को, टॉक्सिन्स को पकड़ लेते हैं और खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमें गले में इन्फेक्शन होता है, हम घबरा जाते हैं और कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और क्या बोलो, सर दवाई दे दो ताकि मेरा गला खुल जाए। गला बंद होना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये इससे क्या होता है, जब गला बंद हो जाता है, टॉन्सिल बंद हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो नीचे बॉडी में नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आप इस, बहुत सारे लोग बड़े समझदार होते हैं, कैसे होते हैं सर, बहुत समझदार लोग देश में हो गए हैं, दुनिया में हो गए हैं, क्या करते हैं, वो बार बार इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने टॉन्सिल्स को निकलवा देते हैं। क्या कर देते हैं सर, निकलवा देते हैं। होता है सर ऐसे लोग, कुछ टॉन्सिल निकलवा देते ऑपरेट हैं ऑपरेशन के माध्यम से। ये सबसे बड़ी गलती, क्यों, क्योंकि टॉन्सिल्स हमारी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सबसे पहले एक्टिव होते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है और रोकता है हमें इन्फेक्शन के बढ़ने से। इसीलिए जब आप देखते हैं ना, कोरोना की बात करते हैं तो सैंपल लेते हैं सबसे पहले यहाँ का, और प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि वो भी हमारा गला, टॉन्सिल उससे मुकाबला करता है, लेकिन वो वायरस स्ट्रॉन्ग है तो इसको हरा के वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन ये फिर भी अपना काम करता है। तो टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिल हमारी इम्यूनिटी का बहुत शानदार पार्ट है, जो हमारे नीचे बॉडी के अंदर टॉक्सिन को जाने से, फंगस को जाने से, बैक्टीरिया जाने से रोकता है, और हमारी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो जिसका टॉन्सिल इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, मतलब उसको बार बार गले में इंफेक्शन होता रहेगा, गले में खराश बनी रहेगी, यहाँ पे रुकावट होती रहेगी। लेकिन अगर टॉन्सिल इम्यून सिस्टम ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमें गले के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है या है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है। तो अगर वैल्यू बढ़ी आए तो क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है टॉन्सिल्स में। अगर कम आए तो मतलब हमारा टॉन्सिल पूरा एक्टिवेट नहीं है, उसके अंदर उसकी क्षमता पूरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। दोनों केस में प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। सर क्लियर या क्लियर सर, डाउट? बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट, दैट इज बोन मैरो इंडेक्स। क्या है सर? बोन मैरो इंडेक्स। बोन मैरो इंडेक्स, ये हमारी इम्यूनिटी का, आप ये मानिए, ये सबसे बड़ा पार्ट आप इसको कह सकते हैं। बोन मैरो कहां पे होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, ये होता है हमारी हड्डी, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डी का जो सेंटर पार्ट है, कौन सा पार्ट सर? सेंटर। सेंटर में पाया जाता है बोन मैरो, उसको बोलते हैं स्पंजी पार्ट होता है जिसके अंदर होता है बोन मैरो। और ये क्या करता है, इस बोन मैरो के अंदर होती हैं बड़े कमाल की चीज, उसका नाम होता है स्टेम सेल। क्या होती है सर? स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर होती हैं स्टेम सेल्स। वो क्या करती हैं, वो स्टेम सेल्स बनाती हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। क्या बनाती हैं? WBC, RBC और मेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनाती प्लेटलेट्स। हैं हमारी बोन मैरो की स्टेम सेल। तो अगर बोन मैरो का इंडेक्स या उसका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर WBC कम बनेगी, RBC कम बनेगी, प्लेटलेट्स कम बनेगी, और क्या होगा, हमें अनीमिया हो सकता है, हमें हो सकता है इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, और बार बार इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं। लेकिन अगर बोन मैरो इंडेक्स ज्यादा आता है, बड़ा आता है, तो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है, और उसे लड़ने के लिए क्या हुआ है, WBC की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है। क्लियर सर? यस, राइट। तो बोन मैरो क्या है सर? बोन मैरो क्या है, हमारी हड्डी का सेंटर पार्ट, वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है बोन मैरो स्टेम सेल जो बनाती हैं WBC, RBC और प्लेटलेट। अगर कम हो जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी कमजोर, बढ़ जाए, मतलब इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। क्लियर सर जी? यस। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है, दैट इज स्प्लीन। क्या है सर? स्प्लीन। स्प्लीन। और स्प्लीन इंडेक्स। स्प्लीन इंडेक्स ये कहां पे होता है, ये हमारा जो एब्डोमिनल है, पेट है, उसके लेफ्ट साइड में पाया जाता है स्प्लीन। ये क्या करता है, स्प्लीन के दो रोल होते हैं। पहला रोल तो क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो हीम होता है, जो आयरन होता है, उसको
रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमें बचाता है अनीमिया से। किससे बचाता है सर? अनीमिया से। दूसरा इसका काम होता है कि ये डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने में, पैदा करने में हेल्प करता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो अगर किसी का स्प्लीन इंडेक्स कम है तो क्या होगा? उसको अनीमिया प्रॉब्लम हो सकता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर किसी का स्प्लीन इंडेक्स बढ़ जाए तो इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में हो चुका है कोई ना कोई इन्फेक्शन। क्या हो चुका है सर? इन्फेक्शन। तो बढ़ा हुआ आता है तो इन्फेक्शन है, कम आया तो अनीमिया होगा, और क्या होगा? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, दैट इज थाइमस इंडेक्स। क्या है सर? थाइमस इंडेक्स। हमने बात किया था इसके बारे में लास्ट रिपोर्ट में भी। थाइमस बस। ग्लैंड क्या करती है? थाइमस ग्लैंड भी हमारे बॉडी के अंदर बनाती है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। अगर थाइमस सिक्रेशन कम है तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो इंडिकेट करता है कि क्या है? बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसलिए हमारी इसकी संख्या बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या आता है सर? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बड़े कमाल का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, इसका नाम होता है एंटीबॉडीज। क्या होता है? एंटीबॉडीज। ये सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार ना सर, एंटीबॉडीज। अब लोग अभी बोले ना, क्या लगवा लो? वैक्सीनेशन करवा लो। क्या क्या लगवा लो सर? वैक्सीन। क्यों वैक्सीनेशन। लगवा लो? क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या होगा? हमारी ब्लड के अंदर आ जाएंगे एंटीबॉडीज। क्या आ जाएंगे? एंटीबॉडीज। इसके खिलाफ, अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज वो मॉलिक्यूल हैं, वो चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड के अंदर बनती हैं आफ्टर ए इन्फेक्शन। उससे क्या होता है? जो भी एंटीजन है, क्या है सर? एंटीजन। एंटीजन। ये एंटीजन को कैप्चर कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं और पकड़ के उसको खत्म कर देती हैं और हमारी बॉडी से इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। इसीलिए जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज जो चीज करती है ना, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर फंगस, हर पैरासाइट में होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं सर? प्रोटीन। स्पेसिफिक प्रोटीन, उनको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। उन एंटीजन को जो चीज खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं वाई शेप। कैसा शेप होता है सर? वाई शीट। वाई। यानी अगर मैं हाथ ऐसे करूं ना, दिख रहा है सर? बिल्कुल। सर मेरा हाथ दिख रहा है क्या? वाई बिल्कुल कैसे दिख दिख रहा रहा है। है? वाई। वाई। नीचे का जो पार्ट है ना, ये फिक्स रहता है सबका। ये जो दो आर्म है, एक आर्म फिक्स होती है और एक आर्म होती है चेंज होने वाली। जैसा हमारी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, वैसा ही क्या करेगी? वैसा एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। क्या करेगी? उस एंटीजन को यहाँ पे लेके आएगी, पकड़ेगी, बंद करेगी और खत्म करके हमारे इन्फेक्शन को खत्म कर देता है एंटीबॉडीज। तो अगर किसी एंटीबॉडी। का बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कम है तो क्या है? उसका इम्यूनिटी कमजोर है। अगर एंटीबॉडी बढ़ जाए तो मतलब उसको इन्फेक्शन हो चुका है और उससे लड़ने के लिए इसकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ गई है। क्लियर सर? ओके। अभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम चेक करते हैं, जैसे अभी अभी एक वो जांच भी हुआ था, रिसर्च हुआ कि बच्चों के अंदर, जैसे बार बार बोल रहे हैं ना कि थर्ड वेव आएगा कोरोना का, तो कौन प्रभावित होंगे? बच्चे प्रभावित होंगे। तो अभी पीजीआई एम पटना के अंदर रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि जो बच्चे थे ना, जिनका रिसर्च हुआ, तो 20% बच्चों के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी 20% बच्चों को ऑलरेडी कोरोना होके ठीक वो हो चुके हैं। जो एंटीबॉडीज हैं, मतलब हमारी बॉडी में उसका इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ी हुई आती है। हम लगवा रहे हैं वैक्सीन, क्यों? ताकि हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ जाएं। क्लियर सर? यस। कम होंगे तो इम्यूनिटी डाउन रहेगी, बढ़ जाएंगे तो इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगा और हम इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स सर? रेस्पिरेटरी, यानी सांस का जो सिस्टम है, नाक, गला, विंड पाइप और फेफड़ों में अगर प्रॉब्लम, यहां से इंडिकेशन मिल जाती है। अगर किसी का रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो मतलब उसको बार बार क्या होगा? नाक में, गले में, विंड पाइप में या फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा और उसको सांस का प्रॉब्लम, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर किसी का रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम ज्यादा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ
इन्फेक्शन हुआ है इसलिए क्या हुआ है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बढ़ गई हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है। अगर डाउन है तो इम्यूनिटी कमजोर है, बड़ा आता है तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। अब अगला आता है हमारे पास, बड़े कमाल का है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यून इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है सर ये? गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंत, यानी हमारे पेट का और आंतों का इम्यूनिटी कैसा है, ये हमें यहां से अंदाजा लगता है। और आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रोग होते हैं उसका कारण क्या होता है? हमारा पेट। हमारा डाइजेशन सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियां होने का। और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमारा हाजमा सही हो जाए, डाइजेशन ठीक हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को 95% प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडेक्स की बात करें तो जब हमारी आंतों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाते हैं। लेकिन आंतों का और पेट का जो इम्यूनिटी है वो कौन बढ़ाता है सर, कौन मेंटेन करेगा उसको? उसको मेंटेन करती है दो चीजें। कौन कौन करता है सर उसको मेंटेन? दो चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस ये लिखा हुआ नीचे, म्यूकस। पहला होता है म्यूकस, इसको बोलते हैं क्या? बलगम, दैट इज म्यूकस। और सेकंड होता है हमारा क्या? हेल्दी बैक्टीरिया। क्या होते हैं? हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनको बोलते हैं हम प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक सुना है सर कभी प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स आर द हेल्दी बैक्टीरिया जो हमेशा हमारी आंतों में रहते हैं। तो अगर किसी का, हमें पेट का और आंतों का इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें प्रोबायोटिक डालना पड़ेगा। और प्रोबायोटिक हमें मिलता है दही से। कहां से मिलता है सर? दही से दही खाने से हमें मिलता है प्रोबायोटिक। इसलिए बोलते हैं कि जब भी पेट खराब हो तो क्या खाओ? दही दही। रीजन पता समझ में आया सर क्यों? क्योंकि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक जो हमारी आंतों के हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करते हैं और बढ़ाते हैं किसको? हेल्दी बैक्टीरिया को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। लेकिन एक और इश्यू आता है कि जो प्रोबायोटिक होते हैं ना, उन प्रोबायोटिक को बढ़ने के लिए, अच्छा रहने के लिए चाहिए होते हैं प्रीबायोटिक। क्या चाहिए होते हैं? प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक वो क्या है? प्रीबायोटिक आर द फूड फॉर प्रोबायोटिक, वो प्रोबायोटिक का खाना है। और प्रीबायोटिक का जो सबसे शानदार सोर्स है वो है खिचड़ी और दलिया। क्या है सर? खिचड़ी और दलिया इसीलिए जब भी कोई बीमार होता है ना, क्या देते हैं उसको खाने के लिए? खिचड़ी और दलिया ताकि बॉडी में जाए क्या? प्रीबायोटिक। उससे क्या होगा? प्रोबायोटिक की संख्या बढ़ेगी और इम्यून सिस्टम बल्ले बल्ले हो जाएगा। सर लिंक समझ में आया कुछ? हेमंत सर, जी सर सर लिंक समझ में आया? लिंक क्या है? लिंक ये है कि जब भी हम बीमार होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, हमें बोला जाता है खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ और दही लो, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। तो अगर किसी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी कमजोर है तो क्या होगा? उसको बार बार लूज मोशन होंगे, पेट खराब रहेगा, उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। और अच्छा है तो मतलब हमारी पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। उसको बढ़ाता है कौन? उसको बढ़ाता है हमारा खिचड़ी, दलिया और दही। हमारे पास क्या है सर? हमारे पास दलिया है ना हमारे पास? बिल्कुल दलिया खाओ सर, ये हेल्दी हो जाएगा। सब कुछ बेचना है सर हमें तो। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल आता है म्यूकोसा इम्यून सिस्टम। म्यूकोसा मतलब आम भाषा में बलगम। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, माउथ से लेके एनस तक जो सिस्टम है, पेट है, आते हैं, पाइप है, सबके अंदर होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस म्यूकस। वो क्यों होता है? वो म्यूकस इसलिए होता है ताकि हमारे पेट के अंदर बनता है एक बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम खाना नहीं खाते, भूखे रह जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? पेट में चूहे हाइड्रोक्लोरोफिल कूद रहे हैं। क्या कूद रहे हैं सर? पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे नहीं कूदते, वो कूदता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलता है कि खाना लाओ नहीं तो आंतों को जला दूंगा। और जब इंसान समय पे खाना नहीं खाते, लंबे समय तक भूखे रहते हो, तो क्या होता है? वो HCl ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है? उससे एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाता है और हो जाते हैं क्या?
क्या होते हैं सर? छाले क्या हो जाते हैं? छाले। आंतों के अंदर, पेट, मुंह के अंदर छाले बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूकोसा इम्यून सिस्टम। उसके अलावा म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हमारे गले के अंदर, पाइप के अंदर, सिस्टम के अंदर जो भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, गंदगी घुसी है, उसको वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के क्या करता है, क्योंकि वो खराब हो चुके हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बलगम। किसके रूप में बाहर निकलता है? बलगम निकलता है सर। बलगम के रूप में। बलगम निकलता है ना। बलगम बन के आता है वो। बलगम कभी कभी भी सफेद नहीं होता, उसका रंग या तो काला होता है, पीला होता है, नीला होता है। क्यों? वो काला, पीला, नीला दिखाता है कि हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, धूल मिट्टी, गंदगी घुसी थी, उसको इसने पकड़ा और बाहर निकाल दिया। तो अगर मिकोसा कम है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्लियर सर? बहुत सिंपल सी चीज है। म्यूकस कम है तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। उसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हमें फेस करना पड़ सकता है, छाले हो सकते हैं। अब ये था हमारा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है, सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे क्या? हम रेकमेंड करेंगे सिल्वर प्लस। क्या देंगे सर? सिल्वर प्लस। उसके अलावा हिमालयन बेरी जूस, आंवला, विटामिन सी, उसके अलावा डेली प्लस, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, गैनोडर्मा, पंच तुलसी, गोल्ड तुलसी, डिटॉक्स फुट पैच, यानी जो भी चीजें हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, वो भी दे सकते हैं, इम्यूनो टैबलेट वो भी दे सकते हैं। हर वो चीज जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वी कैन ऐड दिस सप्लीमेंट फॉर द प्रॉब्लम। क्लियर सर? राइट। जी, कोई सवाल पूछना है सर यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में? सर ये जो लास्ट का था ना अपना मुकोसा। मिगोसा। हाँ, जी मुकोसा था उसका उसका प्रॉपर तरीके से कौन सा इसमें अपन प्रोडक्ट दें, क्योंकि पेशेंट ज्यादा आजकल सर, लाइफ स्टाइल के हिसाब अगर से ये ज्यादा पेशेंट हो। देखो मिकोसा देखे ना, तो सबसे सबसे कॉमन हमारे पास जो सबसे बेहतर देना चाहिए, वो देना चाहिए हमें हमारा कफ सिरप। क्या देना चाहिए सर? कफ सिरप। सबसे पहले दो कफ सिरप। उसके बाद दे दो आप एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। उसके साथ में दे दो इम्यूनर टैबलेट, या पंच तुलसी, गोल्ड तुलसी, या एलोवेरा जूस, या नोनी जूस। ओके। सर कफ सिरप मैंडेटरी, उसके बाद एंटी पोल्यूशन ड्रॉप दे दो, और साथ में कुछ भी जो आप देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो ऐड कर दो, काम हो जाएगा। अल्सर अल्सर ये मतलब जो छाले होते हैं अंदर, अल्सर अल्सर होते हैं। अगर अल्सर होते हैं ना, तो अल्सर का बेस्ट सोल्यूशन है एलोवेरा जूस, नोनी ओके। जूस, और डेली प्लस। ओके। जी, 2-3 दिन खिला दो, छाले खत्म हो जाए 2-3 दिन के अंदर भी। ओके। ठीक है सर? और दही दे दो, जब हमने बात किया था, दही दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। ओके। ठीक है सर, आगे बढ़े। दही दही आई थिंक सर दही जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम करता है, गैस्ट्रिक बढ़ाता है। नहीं सर, गैस्ट्रिक को ठीक करता है वो। ये मिथ है ये कि गैस्ट्रिक बढ़ाता है। वो गैस्ट्रिक को ठीक करता है, क्योंकि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक, जो हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। ओके। ठीक है सर? तो समय कितना हो गया सर? समय एक बार देख लें। समय 50। समय तो सर, हाँ समय हमें वो हाँ, थोड़ा कम बस है सर। नेक्स्ट वाला कर लेंगे सर, नेक्स्ट वाला जी, कर लेंगे। तो सर आज के लिए मेरी तरफ से 5वें दिन का इतना ही। आज हमने जाना 2 रिपोर्ट के बारे में, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी? एक तो था हमारे पास इम्यूनिटी का, दूसरा था एंडोक्राइन का। तो आज के लिए